and welcome to Shivangi Education. In this video, we'll talk about the topic is anti-hypertensive drug. This is the very important topic for medical science student. So, let us start it. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐसे एजेंट हैं, ऐसे मेडिसिन है, मीन्स ऐसे ड्रग हैं जो हाइपरटेंशन को मीन्स हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में और कंट्रोल करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर द एजेंट और मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल और रिड्यूस हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। अब सबसे पहले देखो हाइपरटेंशन क्या होते हैं। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन और स्टेट इन विच सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज मोर देन 140 mmHg। mmHg क्या है? mm is a millimeter and Hg is a mercury, means ब्लड प्रेशर को मरकरी यानी कि पारे की मिलीमीटर की यूनिट में मापा जाता है। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज मोर देन 90 mmHg। अब क्या कहता है कि जो हाइपरटेंशन है एक ऐसी कंडीशन है, मींस एक ऐसी स्टेट है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से अधिक हो जाता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से अधिक हो जाता है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये किसको डैमेज करेगी? हार्ट को, ब्रेन को एंड किडनी को। आगे देखो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी यहाँ पर मैंने दी है। ये सीरियल नंबर है, ये बीपी कैटेगरी है, ये सिस्टोलिक मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड ये डायस्टोलिक मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यहाँ पर बीपी अगर नॉर्मल है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 होगा एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 होगा। सेकेंड कैटेगरी है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 139 होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 to 89 होता है। थर्ड कैटेगरी है हाइपरटेंशन स्टेज 1। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 159 होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 99 होता है। फोर्थ कैटेगरी है हाइपरटेंशन स्टेज 2। हाइपरटेंशन स्टेज 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 और उससे ज्यादा होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 और उससे ज्यादा होता है। आगे देखो स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन लर्न करना बहुत ही इजी है। सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड से आप इसकी क्लासिफिकेशन इजीली लर्न कर सकते हैं। वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। A, B, C एंड D। सबसे पहले देखो A से। A से क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसको हम कहते हैं ACE इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ऐसे मेडिकेशंस हैं, मींस ऐसे ड्रग हैं जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अब सबसे पहले देखो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट मींस स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। ब्लड वेसल्स मींस आर्टरीज एंड वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब ब्लड वेसल्स मींस आर्टरीज एंड वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ये ऐसे ड्रग होते हैं, मींस ऐसे मेडिकेशन है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं जिससे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता
और इसके अंदर प्रिल कैटेगरी की ड्रग आएंगी, जैसे कि कैप्टोप्रिल, रामीप्रिल, लिस्नोप्रिल एंड इनालाप्रिल। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसका दूसरा नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ARB से। देखो सबसे पहले एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एंटागोनिस्ट मीन्स अपोजिट काम करना। किसके अपोजिट काम करेंगे? एंजियोटेंसिन 2 के। अभी हमने पढ़ा कि एंजियोटेंसिन 2 क्या होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं जो ब्लड वेसल्स को मींस आर्टरीज एंड वेन्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऐसे मेडिकेशन है मींस जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये ऐसे मेडिकेशंस हैं मींस ऐसे ड्रग हैं जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करते हैं। और इसके अंदर सार्टन कैटेगरी की ड्रग आएंगी, जैसे कि लोसार्टन, वालसार्टन एंड कैंडिसार्टन। थर्ड है अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जिसको सिंपली अल्फा ब्लॉकर भी कहते हैं, और इसके अंदर जोसिन कैटेगरी की ड्रग आएंगी, जैसे कि प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन एसेट्रा। अब बात करते हैं बी कैटेगरी की ड्रग। बी कैटेगरी के अंदर है बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जिसको सिंपली बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं, और इसके अंदर लोल कैटेगरी की ड्रग आएंगी, जैसे कि प्रोप्रानोलोल, टीमोलोल, सोटालोल, इस्मोलोल एंड एथिनोलोल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सी कैटेगरी की ड्रग। सी कैटेगरी के अंदर आएंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करते हैं, और इसके अंदर ड्रग है वेरापामिल, डेल्टाइजम, निफिडिपाइन एसेट्रा। नेक्स्ट है सी कैटेगरी के अंदर ही सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक एजेंट। तो इसके अंदर जो ड्रग आएंगी वो है क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा एसेट्रा। अब बात करते हैं डी कैटेगरी की ड्रग। डी कैटेगरी के अंदर आएंगे डायरेटिक्स एंड डायरेक्ट वेसोडायलेटर ड्रग। सबसे पहले देखो डायरेटिक्स। डायरेटिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बने हैं, डाई प्लस यूरेटिक्स। डाई मीन्स डबल, यूरेटिक्स मीन्स यूरिन। मीन्स जो डायरेटिक्स होते हैं वो यूरिन के फ्लो को मीन्स यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और इसीलिए डायरेटिक्स को वाटर पिल्स भी कहते हैं। डायरेटिक्स फर्दर टू क्लास में डिवाइड है। फर्स्ट है थायजाइड डायरेटिक्स एंड सेकेंड है लूप डायरेटिक्स। थायजाइड डायरेटिक्स को मीडियम सीलिंग डायरेटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो थायजाइड डायरेटिक्स है ये मीडियम लेवल पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, और इसके अंदर ड्रग है क्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। सेकेंड है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स को हाई सीलिंग डायरेटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाई लेवल पे अपने इफेक्ट को शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं, और इसके अंदर ड्रग है फ्यूरोसिमाइड एंड टोर्सिमाइड एसेट्रा। अब बात करते हैं एट्थ कैटेगरी, जिसका नाम है डायरेक्ट वेसोडायलेटर ड्रग। डायरेक्ट वेसोडायलेटर ड्रग ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो डायरेक्टली वेसोडायलेटर इफेक्ट शो करते हैं। वेसोडायलेटर क्या होते हैं? वेसोडायलेटर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में यानी कि रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। जब ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स होगा तो बीपी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि कंट्रोल हो जाएगी, और इसके अंदर ड्रग है हाइड्रालजीन एंड लोनिडेन एसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी
हाइपरटेंसिव ड्रग। सबसे फर्स्ट देखो इसके अंदर एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और इसके अंदर प्रिल कैटेगरी की ड्रग आती हैं। सबसे पहले देखो जो एस इनहिबिटर होते हैं ये वेजोडायलेशन करते हैं। वेजोडायलेशन नाम से क्लियर हो रहा है, वेजो मींस ब्लड वेसल्स, डायलेशन मींस डायलेट करना, मींस रिलैक्स करना। डायलेट मींस रिलैक्स द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मींस आर्टरीज एंड वेन्स को। जो एस इनहिबिटर होते हैं ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, मींस रिलैक्स कर देते हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे मींस रिलैक्स हो जाएंगे, तब बीपी रिड्यूस हो जाएगा, मींस कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक पोटेंट मींस स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर है। वेजोकंस्ट्रिक्शन मींस ये भी नाम से क्लियर हो रहा है, वेजो मींस ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्टर्स मींस कंस्ट्रिक्ट कर देना। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तब बीपी इंक्रीज हो जाएगा, मींस बढ़ जाएगा। लेकिन जो एस इनहिबिटर होते हैं मींस जो कैप्टोप्रिल है ये उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे, जिससे जो एंजियोटेंसिन 1 है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जो एस इनहिबिटर होते हैं ये इस एंजाइम को यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और एस इनहिबिटर क्या है, वेजोडायलेटर है जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, मींस कम कर देते हैं। और इसके अंदर डोज देख लो, कैप्टोप्रिल की जो डोज है वो 25 mg TDS, TDS मींस 3 टाइम्स इन अ डे, दिन में 3 बार। सेकेंड कैटेगरी है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ARB से। प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज एस इनहिबिटर, ये एस इनहिबिटर की तरह सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर सार्टन कैटेगरी की ड्रग आती है। डोज देख लो, एक एग्जांपल लिया है लोसार्टन। लोसार्टन की जो डोज है वो 50 mg OD, OD मींस वंस टाइम इन अ डे, दिन में एक बार। थर्ड कैटेगरी है अल्फा ब्लॉकर। जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या कोज करते हैं, हाइपोटेंशन कोज करते हैं। हाइपोटेंशन नाम से क्लियर हो रहा है, हाइपो मींस रिड्यूस करना, मींस लो, टेंशन मींस ब्लड प्रेशर। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये कोज करते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मींस रिड्यूस ब्लड प्रेशर। आगे देखो जीआईटी, जीआईटी मींस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट शो करते हैं, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मींस जीआईटी की मोटिलिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं। और इसके अंदर जोसिम कैटेगरी की ड्रग आएंगी। एक एग्जांपल लिया है पैराजोसिम, इसकी जो डोज है वो 6 से लेकर 15 mg पर डे। फोर्थ कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर देखो जो प्रोप्रानोलोल है कैन ब्लॉक बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। जो प्रोप्रानोलोल होते हैं ये बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करते हैं। और प्रोप्रानोलोल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। इनको हमने नॉन सिलेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि ये बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। आगे देखो एटिनोलोल कैन ब्लॉक ओनली बीटा 1 रिसेप्टर। जो एटिनोलोल होते हैं ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करते हैं, और इसको हम कहते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं। जब बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट, वेजोडायलेशन एंड बीपी रिड्यूस। और इसका डोज है 20 to 40 mg TDS। TDS मींस 3 टाइम्स इन अ डे। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन मींस किस कंडीशन
कंडीशन में किस डिसीजेस में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी चाहिए। तो फर्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। हाइपरटेंशन क्या है, अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेट जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से इंक्रीज हो जाता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस में हम दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इनमें क्या होता है, पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होता है। क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो इन हार्ट, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड की फ्लो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए चेस्ट में पेन होता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक एरिथमिया में हम दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को। कार्डियक एरिथमिया में क्या होता है, जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। नेक्स्ट है माइग्रेन में दे सकते हैं। माइग्रेन क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है एंजाइटी यानी कि चिंता में दे सकते हैं। फेयर यानी कि डर में दे सकते हैं। और जो एंजाइटी यानी कि फेयर है ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ठीक है। नेक्स्ट है पार्किंसन डिसीज में दे सकते हैं। पार्किंसन डिसीज क्या है, एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। तो इन कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स किस कंडीशन में, मीन्स किस डिसीजेस में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देनी चाहिए या फिर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले देखो लीवर यानी कि हेपेटिक प्रॉब्लम में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं दे सकते। किडनी यानी कि रेनल डिसीजेस में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। हाइपोटेंशन में नहीं दे सकते। अस्थमा और सीओपीडी में नहीं दे सकते। सीओपीडी क्या है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, और ये जो अस्थमा एंड सीओपीडी है ये एक लंग्स डिसीजेस है। तो इन सब कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं दे सकते। सो एवरीवन, ये था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।